Hello, my dear students. Welcome to my online class. I self Ajay sir. I will teach for second chapter, the class 8. Okay. Today we'll start our second chapter, microorganism. In this chapter, we will study about microorganism. Now we discuss some intro of our chapter, microorganism. What is microorganism? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, या जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, नेक्ड आई से हम या नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते, खुले आँखों से. ठीक, इसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप. ठीक, तो वे जीव जिन्हें हम मनुष्य नग्न आँखों से नहीं देख सकता, केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखता है, तो क्या कहलाते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स क्या समझते हैं आप? माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब सभी क्या है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ हम लोगों के लिए यूजफुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं. अब ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे सी हो, चाहे वाटर हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं. ठीक, तो आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म, और मैंने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस क्लास में भी ये इसको हमने चर्चा किया है माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में. तो आज फिर आपका ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म कैन only be seen through an instrument called microscope. The organisms that are visible only through a microscope are called microorganism. तो छोटे जीव को केवल हम माइक्रोस्कोप नामक एक उपकरण से देख सकते हैं या देखा जा सकता है. जीव ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं जो केवल एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम देख सकते हैं. ठीक, उसे ही क्या कहते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव कहते हैं. ओके, आइए सम ऑफ द फीचर्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड बिलो. तो कुछ विशेषताएं बताया गया है, आइए इसको हम चर्चा करते हैं. क्या है इसकी विशेषता? जो अभी मैंने बताया है सेम वही है. तो दे कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई. हम खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं, या ये खुले आँखों से दिख नहीं सकते हैं. ठीक, दे मे बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर. ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक कोष की और बहुकोष की, मतलब एक सेल के भी बने होते हैं और कई सारे सेल्स के भी बने होते हैं. ठीक, दे में एग्जिस्ट एलोन आर इन कॉलोनीज. वे अकेले या कॉलोनियों में ही मौजूद हैं, मतलब एलोन है या एलोन रहेंगे या तो कॉलोनीज में मौजूद रहते हैं. दे कैन सर्वाइव इन एनी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. वे किसी भी प्रकार की जलवायु स्थिति में जीवित रह सकते हैं, और किसी भी क्लाइमेट कंडीशन हो वे क्या रह सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं. ठीक, अब अक्रेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स का हम घटना देख लेते हैं, कैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का क्या अक्रेंस है. जैसे सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है वह हर जगह पाया जाता है, और इसको सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे लीवेनहॉक, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स पर खोज किया था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर. ठीक, तो ये उस वैज्ञानिक का नाम है लीवेनहॉक. ठीक, आपको नीचे दिया गया है, फैक्ट एंड में इसमें बताया जाएगा. चलिए, अक्रेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक, तो सूक्ष्मजीव लगभग सभी प्रकार के वातावरण या इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं. ठीक है, मौजूद हैं. दे आर फाउंड इन द सॉइल, मड, वाटर, सी, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स. तो ये मतलब कौन? माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये मिट्टी, मड, कीचड़, जल, समुद्र में, हवा में, पौधों में, एनिमल्स में, एंड फूड प्रोडक्ट्स. जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे पनीर हुआ, चाहे दूध हुआ या दही हुआ, ये सब फूड प्रोडक्ट्स हैं. तो या आइसक्रीम हुआ, ये सभी में क्या होते हैं? कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंश पाए जाते हैं. एंड वेरियस यूटेंसिल्स, और विभिन्न प्रकार के घरेलू बर्तन में पाए जाते हैं. ओके, दे आर आल्सो फाउंड ऑन
डेड बीट्स, लीव्स, क्लॉथ, बुक्स, जेम्स, पिकल, डंग, सूज एट्सेट्रा। और इसमें और भी बताया गया कि ये डेड बीट्स मतलब जो मृत खरपतवार होते हैं पत्तियों में, कपड़ों, बुक्स में, जेम्स में, पिकल्स मतलब अचार, डंग मीन्स गोबर में, एंड शूज जूतों पर भी पाए जाते हैं या इन पर भी होते हैं। ठीक, कौन होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमन बींग्स दे आर फाउंड ऑन स्किन, माउथ कैविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आइस एंड यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो मनुष्यों में ये त्वचा, ठीक है, स्किन में, माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब इसको हम अगर इसको हिंदी में कहें तो इसको जठरांत संबंधी मार्ग कहते हैं। जैसे पेट का जो मार्ग होता है उसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं, श्वसन मार्ग में, एंड आइस आँखों में, एंड यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स, यूरिनो में से मूत्र मार्ग अंगों में भी पाए जाते हैं, पर भी पाए जाते हैं। ओके, तो आइए अब इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं कि माइक्रोब्स वेर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ। लीवेनहॉक called the father of microbiology was the first to describe the shapes of bacteria found in rainwater and saliva. ओके, तो जो इसमें बताया गया है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये पृथ्वी पर दिखाई देने वाले पहले जीव थे। तो पृथ्वी पे सबसे पहले कौन से जीव दिखाई दिए थे? वो थे हमारे सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स थे। ठीक, जिन्हें सूक्ष्मजीव विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं लीवेनहॉक, इन्होंने ही सबसे पहले बारिश के पानी और लार में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के आकार का वर्णन किया था। किसका? बैक्टीरिया का। तो अगर पूछा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो लीवेनहॉक। और सबसे पहले इनको क्यों माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया के सेप्स के बारे में बताया था। ठीक, नेक्स्ट द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान। ठीक, देयर आर अबाउट 40 मिलियन बैक्टीरिया इन 1 ग्राम सॉइल। मतलब इसमें कहा गया है कि यहाँ 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 40 मिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक, या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ए नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो यहाँ बताया गया है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं जो मनुष्यों, पौधों और जानवरों में रोग का कारण बनते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं हमारे हार्मफुल भी होते हैं, तो ये रोग का कारण भी बनते हैं, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, रोगजनक। पैथोजेंस को हिंदी में कहते हैं रोगजनक, जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो रोग होता है इसको पैथोजेंस कहा जाता है। जैसे आप मलेरिया जानते ही हैं, तो मलेरिया के पैथोजेंस क्या है इसको हम आपको लर्न भी कराए थे। आप जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम सभी को या सभी बच्चों को इस पर लर्न भी कराए थे। तो मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो आपका क्या है? बैक्टीरिया है कि वायरस है कि एल्गी है कि फंगी है, प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। ओके, अब आइए, इन एनिमल्स दे आर फाउंड इन आर ऑन फीथर्स, हूफ्स, स्किन, आइस ऑफ डोमेस्टिक एंड विल्ड एनिमल्स सच एज कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, बुफेलो, शीप, क्लेस, स्नेक्स एट्सेट्रा। जानवरों में, अब यहाँ जानवरों के बारे में बताया, यहाँ मनुष्यों के बारे में बताया गया था, अब यहाँ जानवरों के बारे में। तो जानवरों में ये फीथर्स मतलब पंखों में, ठीक है, पंख जो होता है, जो जानवरों के जो पंख होते हैं उसमें, तो जानवरों में पंखों, खुरों, हूफ मीन्स खुर, स्किन त्वचा, आइस आँखों, घरेलू आँखों, एंड विल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर जैसे
कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, हॉर्स हो गया, बुफैलो हो गया, सीप हो, क्लेव्स, क्लेव्स मीन्स होता है बछड़े, ठीक, गाय के बछड़े, स्नैक्स एट्सेट्रा, सभी में क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इन प्लांट्स, पौधों में भी, दे आर फाउंड इन आर अंडरग्राउंड एंड एरियल पार्ट्स, पौधों में भूमिगत या हवाई भागों में, मतलब जो भूमिगत हैं या जो ऊपरी भाग हैं या उसके आसपास भी पाए जाते हैं। वी कैन सी देम इन ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, हम उन्हें पौधों के लगभग सभी समूहों में देख सकते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ दिया गया है, देखिए। तो अभी हमने इस पर चर्चा किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगस, ये सब हैं। तो यहाँ आपको 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। तो दे आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम। तो पहला है बैक्टीरिया, जो यूनिसेलुलर होता है, एक कोश की, विथआउट क्लोरोफिल, और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और एक कोश की होता है। वायरस, वायरस कैसा है, माइन्यूट पार्टिकल्स, ये ना यूनिसेलुलर होता है ना मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, ये माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वायरसेस, जो कि सबसे हार्मफुल होता है। एल्गी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, विथआउट क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होगा। फंगी है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर होगा, विथआउट क्लोरोफिल। और प्रोटोजोआ जो है वो भी यूनिसेलुलर एनिमल्स, सॉरी, प्रोटोजोआ सिर्फ यूनिसेलुलर एनिमल्स में पाए जाते हैं, विथआउट क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस दीज इन डिटेल 1 by 1। तो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट टॉपिक लेके बैक्टीरिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।